ये जो जीरोधा का इशू है उस पर कंपनी की तरफ से ट्विटर पर भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। अनिल जी, 10 बजे तक तो प्रॉब्लम हुई है जीरोधा में, ये तो कंपनी भी बोल रही है। अब शायद सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, बट जो सबसे हाई एक्टिविटी का टाइम होता है ट्रेड्स के लिए, नई पोजीशन या फिर पुरानी एग्जिट या बनाने के लिए, वहां पर थोड़ा जरूर प्रॉब्लम आई है इन्वेस्टर्स को जीरोधा में। किस तरह से देखना चाहिए सर? एक तो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी के समय में थोड़े प्रॉब्लम हो गई और किन की पोजीशन है वहां पर भी अगर कुछ लॉस हुए, क्या कर सकते हैं लोग? एब्सोल्युटली। और दीप, आप सही कह रहे हैं कि जब हाई एक्टिविटी का वक्त और बड़ी गैप से मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ खुले तब ये और ज्यादा मुश्किल बात है ट्रेडर्स के लिए। इनफैक्ट ऑफ एंड ऑन ये ऑनलाइन साइट्स जितनी भी हैं, और उसमें न सिर्फ जीरोधा बल्कि बाकी भी कई सारी ऐसी ब्रोकरेजेस हैं जिनके ऑनलाइन ट्रेडिंग है, उनको लेकर लगातार कई बार इश्यू आते दिखे हैं और हर बार हमारे दर्शक हमें ट्वीट करते हैं कि सर ये मुद्दा उठाइए। अब प्रॉब्लम ये कि हर रोज किसी न किसी ब्रोकर की साइट में कुछ न कुछ इश्यू आते हैं। क्योंकि जीरोधा बड़ा ब्रोकर है और ऑनलाइन ट्रेडिंग में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है, तो इसलिए उनकी कंप्लेंट्स में सबसे ज्यादा नजर आती है। हम मुद्दा उठाते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब दीप ये वक्त आ गया है कि इन प्रॉब्लम्स का है ना पूरी तरह से ढंग से समाधान किया जाए। अगर ये प्रॉब्लम्स ऑनलाइन ब्रोकर्स के साथ रेगुलर हो रही है, लगातार हो रही है, तो अब वक्त आ गया कि एक्सचेंजेस और सेबी मिलकर इस पर एक फैसला ले ले। और फैसला ये होना चाहिए कि इन केस अगर किसी भी ब्रोकर की साइट किसी भी टेक्निकल रीजन से बंद है और उस समय अगर ट्रेडर अपना किसी तरह से कोई ट्रेड न कर पाए और उसकी वजह से उसका नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा? क्योंकि देखिए, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि अगर आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, कोई टेक्निकल इश्यूज है, सर्वर डाउन हो गया, तो आपने ब्रोकरेज भी छोड़ दी हो, उसके बाद आप ट्रेड करेंगे, उस पर ब्रोकरेज भी चार्ज करेंगे, किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन है नहीं। लेकिन ब्रोकर की गलती हो, साइट खराब हो या एक्सचेंज के टेक्निकल इश्यूज हो, तो उसमें कहीं कोई भरपाई नहीं। और ये सारे के सारे देखिए बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी इनमें से ऐसा नहीं कि जो कोई सेक्शन 25 कंपनी लेकर बैठा है जो नो प्रॉफिट नो लॉस और चैरिटी के लिए होती है। सबको पैसा बनाना है। अब जब सबको पैसा बनाना है तो इन छोटे इन्वेस्टर्स की कौन सुनेगा? और बड़ी तकलीफ की बात यह है कि इनकी कोई सुनता नहीं है और कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हें लगातार नुकसान होता है। तो अब मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया कि सेबी इस तरह की एक गाइडलाइन बनाए कि जिस किसी की भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर दिक्कतें होती है और उससे किसी ट्रेडर को, इन्वेस्टर को नुकसान होता है, तो उसकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए, ये प्रोसेस तय करें, जवाबदारी तय करें। फिर चाहे वो ब्रोकर्स हो, चाहे एक्सचेंजेस हो, चाहे कोई डिपॉजिटरी सर्विसेज हो। अगर समझो किसी डिपॉजिटरी ने टाइमली स्टॉक ट्रांसफर नहीं किया, स्टॉक ऑक्शन हो गया, किसी एक्सचेंज में किसी तरह के कोई टेक्निकल इश्यू आ गए, ब्रोकर्स को टेक्निकल इश्यू आ गए, तो इसकी गाइडलाइंस होनी ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज ईमानदारी की बात है कि रिटेल इन्वेस्टर की कोई सुनने वाला है ही नहीं। जिनको 150-200 शेयरों का ऑर्डर डालना है, उनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहने के लिए कह देंगे कि भाई ठीक है, सुबह खराब थी, अब 1 घंटे से ठीक हो गई, 10 बजे से ठीक हो गए, लेकिन 9:15 से 10 तक का क्या? उस समय जो नुकसान हुआ, उस समय जो लोग ट्रेड नहीं कर पाए। फर्ज करें किसी की बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन है, आप सोचिए बैंक निफ्टी अगर अब आपके सामने 400-500 पॉइंट ऊपर है, खुला 150-200 पॉइंट ऊपर था, कोई अगर शॉर्ट कवर करना चाहता तो वो तो कर नहीं पाए, या किसी को प्रॉफिट बुक करना हो, कोई भी ट्रेड हो सकता है। सी अगर कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के कॉल पर, ट्रेड के कॉल पर गलत होने पर नुकसान करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है और वो सहन कर सकता है। लेकिन अगर किसी ब्रोकर के यहाँ टेक्निकल इश्यूज, और मैं ये इन जनरल बात कर रहा हूं क्योंकि न सिर्फ ये जीरोधा बल्कि ढेर सारे ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जिनमें टॉप ब्रोकरेजेस, सारे के सारे टॉप ब्रोकरेजेस जो अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, लगभग सबके यहाँ जब तब ये इश्यू आते रहते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि अब इसकी एक गाइडलाइन बननी चाहिए और इस गाइडलाइन के जरिए ब्रोकर्स की जवाबदारी तय होनी चाहिए। इस गाइडलाइंस के जरिए एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में उसका राइट क्या है, किस तरह से वो क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता है। चाहे तो आप एक लिमिट रखें, किसी न किसी तरह की इतने नुकसान की भरपाई हो सकती है, जो भी रूल बनाए। और अगर नहीं है और तो ये भी एक बार सेबी फिर से साफ कर दे, भाई नहीं कुछ नहीं, भगवान भरोसे, अगर नुकसान हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से तो किसी तरह से कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो एक आम इन्वेस्टर या ट्रेडर की तो ताकत ही नहीं है कि वो किसी ब्रोकर के खिलाफ जाकर कंप्लेन करे। और सब आज सुबह का एग्जाम्पल है, लाखों ट्रेडर हैं जीरोधा के, अगर लाख ट्रेडर जाकर सेबी के पास कंप्लेन फाइल करेंगे कि इनकी वजह से नुकसान हो गया, तो सेबी भी कहां एक एक कंप्लेन को देखेगी और हैंडल कर पाएगी। तो इससे बढ़िया ये एक पॉलिसी बननी चाहिए, एक ड्राफ्ट बनना चाहिए, गाइडलाइन बननी चाहिए और उस गाइडलाइन के चलते सबकी जवाबदेही तय हो। मतलब कम से कम ब्रोकर्स ये तो सोचे कि अगर कोई ट्रेड नहीं हो पाया, उनकी साइट्स खराब थी, टेक्नोलॉजी से इश्यूज थे,
ब्रोकर भी ब्रोकरेज तक नहीं छोड़ेंगे, जब ट्रेड होंगे तब भी ब्रोकरेज उस पर लगाएंगे, अपनी तरफ से कहीं कोई छोड़ना नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो एक छोटा इन्वेस्टर ट्रेडर है वही इसमें मरता है। तो एक चीज तो ये, दूसरी चीज जो है मैं सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कहना चाहता हूं ये कि देखिए, आप बार बार हमें ट्वीट करते हैं, हर रोज ट्वीट करते हैं, आज इसके यहाँ प्रॉब्लम है, कल उसके यहाँ प्रॉब्लम है। हम जब बहुत ज्यादा आते हैं ट्वीट्स, आपके बहुत ज्यादा दिक्कतें आती तो हम उसको सामने भी रखते हैं, लेकिन हमारे लिए भी हर रोज यही चीज वापस करना पॉसिबल है नहीं। ऐसे में आपको एक चीज सोचनी और समझनी जरूरी है। आप खुद देखिए कि कौन से ब्रोकर्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजिकली मजबूत है, जो आपको लगता है कि जहां सबसे कम दिक्कतें आती है या दिक्कतें नहीं आती हैं, जहां आपको सुनने को नहीं मिला, प्लीज आप अपने अकाउंट वहां पर खुलवाइए, क्योंकि हर रोज यही खबर हम बार बार चलाएं इसका कोई मतलब भी नहीं है। हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, इसलिए हम रेज भी कर रहे हैं, और मैं रेज करके इसके साथ में सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। जब अगर सॉल्यूशन, कई बार क्या होता है, ऑर्डर्स एक साथ आ रहे हैं, आपके सर्वर की उतनी ताकत नहीं है, मार्केट के मूवमेंट बड़े हो रहे हैं, नए मार्जिन सिस्टम आए, उसमें कई बार मार्जिन अपडेट नहीं होते हैं, लोग ट्रेड करना चाहते हैं, मार्जिन अपडेट नहीं हो रहे, ये इतनी सारी दिक्कतें आ रही है जिसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो अब वक्त है इसका सॉल्यूशन लेने का। मैं एक बार बग्गा साहब चूंकि इतना भारी भरकम अनुभव रखते हैं, बग्गा साहब मैं इस पे आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेडर्स इन्वेस्टर बड़े परेशान हैं इस मामले को लेकर। बहुत बहुत सही आपने कहा अनिल जी। और देखिए तो पिछले हफ्ते ही ये एक आंकड़े निकल के आए, और सैटरडे को मैं एक सेमिनार में बोल रहा था जहां एनएससी, बीएससी, मेट्रोपोलिस एक्सचेंज, एमसीएक्स सबके सीईओज थे, और हमने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भारतीय ऑलरेडी हमारे एक्सचेंज तो सबसे बड़े थे डेरिवेटिव नंबर्स में, अब जीरोधा रॉबिनहुड से भी आगे निकल गया है। लगभग 70 लाख उनके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं दिन के। अब ये ट्रांजैक्शन मैक्सिमम पहले घंटे में होते हैं और आखिरी घंटे में होते हैं अनिल जी। अब कोई अगर लूज कर गया पहले घंटे में, अगर आप देखिए कि 6 घंटों में आपके 70 लाख ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो पहले एक घंटे में एटलीस्ट 15 लाख लोगों के ट्रांजैक्शन जरूर खराब हुए होंगे। और ना सेबी ना एक्सचेंज हमने देखा है कोई कार्रवाई करता है, तो ये जरूरी करना पड़ेगा कि आप देखिए, और उस टाइम पे, उस घंटे में जब आप डाउन थे, इन्वेस्टर की क्या पोजीशन थी, मैक्सिमम उसका क्या प्रॉफिट बन सकता था, उतना कुछ एक इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि निवेशक को मिले फिर कि आपको ऐसा प्रॉब्लम रही। और ये आपने बहुत सही कहा, निवेशक को भी ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ ब्रोकरेज और ये डिस्काउंट ब्रोकरेज के लिए जाए, या फिर जो और ब्रोकर है जो ज्यादा रिलायबल है उसके पास जाए। तो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर रहता है अनिल जी, और इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अब सेबी ने भी कह दिया है ईमेल वगैरह वो नहीं लेते हैं। स्कोरिंग सिस्टम जो है उसका स्कोर, उस पे अगर आप ईमेल आप डालेंगे कंप्लेंट तब वो लेंगे। तो मैं और आप जाके अब सेबी को उठाएं भी तो वो सुनेंगे नहीं। तो ये या तो स्टॉक एक्सचेंज को करना पड़ेगा कुछ कार्रवाई, या फिर सेबी को ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरा, क्षमता बढ़ानी पड़ेगी ये डिस्काउंट ब्रोकर्स को, इनको बहुत पैसे मिल रहे हैं, बहुत हाई वैल्यूएशन। अनिल जी, पिछले हफ्ते निकल के आया चाइना का जो सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है, ईस्ट ब्रोकर कहते हैं उसको, उसकी जो वैल्यूएशन है क्रेडिट स्विस जो दिग्गज बैंक है स्विट्जरलैंड का, उससे ज्यादा हो गई। 21 बिलियन यूरो की वैल्यूएशन मिल गई डिस्काउंट ब्रोकर को। तो हमारे डिस्काउंट ब्रोकर्स को भी बहुत इस तरह की वैल्यूएशंस मिल रही हैं। इतना पैसा है तो आप निवेशक जो आपको वैल्यूएशन दिला रहे हैं, उन निवेशकों के लिए भी वो पैसा लगाइए, यही हम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जब ब्रोकर्स बहुत बड़े हों और टेक्नोलॉजी इशू लगातार होते दिखें, तो फिर अब गाइडलाइंस होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस ले ब्रोकर और इंश्योरेंस अपने क्लाइंट्स को दे, ताकि नुकसान क्लाइंट्स का ना हो। ये एक बढ़िया एक मुद्दा हो सकता है, एक बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है जिस पर काम करना चाहिए। लेकिन अब वाकई में ये वक्त आ गया कि इस पर एक कोई बेहतरीन गाइडलाइंस बने, तरीका बने, सिस्टम बने, प्रोसेस बने, जिसके चलते हुए अगर आप अपना मार्केट पर कॉल गलत है, स्टॉक पर कॉल गलत है, नुकसान करते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई किसी और की गलती से आपका नुकसान हो, टेक्नोलॉजी इश्यूज की वजह से नुकसान हो, ब्रोकर का सिस्टम डाउन हो उसकी वजह से नुकसान हो, तो उसका एक सिस्टम और प्रोसेस बनना बहुत जरूरी है। और इसकी जवाबदेही ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ तय होनी ही चाहिए।